साथियों, गुल्ली डंडा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के द्वारा इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए गंभीर आरोप पर, यानी कि वोट चोरी के आरोप। ये मामला स्टार्ट होता है महाराष्ट्र से। जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होता है, तो जिस दिन चुनाव होता है उस दिन शाम 5 बजे चुनाव आयोग के द्वारा एक आंकड़ा दिया जाता है कि हमारे यहाँ जो वोट की पोलिंग हुई है वो 58% हुआ है, यानी कि 58% हुआ है। लेकिन अगले ही दिन ये आंकड़ा जो है 66 हो जाता है, यानी कि 66% हो जाता है। राहुल गांधी इस बात पे सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग से पूछते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। तो चुनाव आयोग कहता है कि जब आपको आंकड़ा दिया गया था उस समय कुछ लोग लाइन में लगे हुए थे। तो राहुल गांधी इस बात का सबूत मांगते हैं, वहां का सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं। चुनाव आयोग जो होता है वह नकार देता है इस बात को। और जाहिर सी बात है भाई कि अगर लोग लगे हुए हैं लाइन में तो उसका सीसीटीवी फुटेज तो होगा। आप सीसीटीवी फुटेज तो दे सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस बात को टाल देता है, नहीं देता है। राहुल गांधी का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। फिर ऐसे ही जब कर्नाटक का चुनाव होता है, तो कर्नाटक में जो सर्वे होता है, जो इनकी पार्टी की आंतरिक सर्वे होती है, वो सर्वे बताती है कि हम लोग 16 सीट पे चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी जो है 9 सीट पे ही चुनाव जीतती है, यानी कि 7 सीट जो होती है वो नहीं जीत पाते हैं। वो जो 7 सीट होती है जो नहीं जीत पाते हैं, उस पर इन्होंने सर्वे किया कि आखिर क्या वजह है कि हमने 7 सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाए। उसमें से एक सीट होती है जिसका नाम होता है बेंगलुरु सेंट्रल। वहां के लोकसभा का सर्वे करते हैं, वहां का लोकसभा इलेक्शन का सर्वे करते हैं। लेकिन एक लोकसभा के अंदर बहुत सारे विधानसभा की सीटें आती हैं। वहां की एक विधानसभा सीट होती है जिसका नाम होता है महादेवपुर या महादेवपुरा। जब वो सर्वे करते हैं तो क्या पाते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे फर्जी वोट पड़े हुए हैं। और उन्होंने बताया है, बेकायदे जो है पत्रकारों की टीम बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने बताया है कि वोट चोरी के 5 ही तरीके हैं। इन 5 तरीकों से वोट चोरी हो रहा है। पहला तरीका जो है वह डुप्लीकेट वोटर्स का है, यानी कि डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब है कि एक वोटर जो है वह 3 जगहों पर या 4 जगहों पर अपना वोट दिया है। डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या 11,915 है, यानी कि 11,915 लोग ऐसे हैं जो 2 जगह पर, 3 जगह पर या 4 जगह पर वोट दिए हैं। दूसरा जो तरीका है वोट चोरी करने का वह है फर्जी एवं अमान्य पता, यानी कि 40,000 लोग ऐसे थे जिनका पता ही नहीं था, यानी कि उनके वार्ड नंबर में, उनके ग्राम में 0 लिखा हुआ था। तो आप मान सकते हैं ना, शक बढ़ती है ना कि इतने वोटर्स ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है। तीसरा जो तरीका है वो एक ही पते पर थोक में मतदान। इसका मतलब यह हुआ, यानी कि बहुत सारे ऐसे पता पाए गए जहां पे बहुत सारे मतदाता हैं। जैसे एक घर जो प्रधानमंत्री आवास के द्वारा बनाया गया था, और वो घर जो है, वो मकान जो है वो 1 रूम का था, और वो मकान नंबर 83 था, और उसमें 82 मतदाता थे। ये कैसे हो सकते हैं कि 1 रूम वाले मकान में 82 मतदाता कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे वोटर्स जो है वो 10,000। चौथा जो तरीका था वो अवैध फोटो का था, यानी कि बहुत सारे ऐसे वोटर थे जिनका फोटो का कोई अता पता नहीं था, जिनके जो वोटर आईडी होता है उस पर फोटो ही नहीं था, जो इलेक्शन के दौरान आता है। इलेक्शन का जो पर्ची होता है उस पर फोटो ही नहीं। और पांचवा जो तरीका है वो फार्म 6 का है। फार्म 6 का मतलब कि ऐसे मतदाता जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं। इसमें एक ऐसी बुजुर्ग महिला मिली 76 साल की, जो पहली बार वोट देने जा रही थी। अब कोई 76 साल की महिला पहली बार वोट देने जा सकती है? ये तो असंभव है। और वो भी नहीं, उसका जो नाम है वह 2 जगह पर है, 2 जगह से वोट दी है। 76 साल की महिला तो पहली बार वोट देने जाएगी नहीं। तो फॉर्म 6 इसको कहा गया। फॉर्म 6 मतलब पहली बार जो मतदान करने जा रहा है, यानी कि नए वोटर्स में शामिल हो गई ये 75 साल की महिला।